नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के इतिहास विषय के प्रथम प्रश्न पत्र एवं द्वितीय प्रश्न पत्र के सिलेबस के बारे में एवं वार्षिक परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसके पैटर्न के बारे में अध्ययन करेंगे। जो आपके बीए द्वितीय वर्ष का इतिहास विषय का जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा उसके अंतर्गत हम भारत का इतिहास 1200 ईस्वी से 1760 ईस्वी तक इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अर्थात जो भारत का जो मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है वो आपके बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आता है। जो कि जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है जो जिसको मोटे तौर पर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सल्तनत काल और मुगल काल। सल्तनत काल जो दिल्ली सल्तनत का काल है, इस दौरान 5 राजवंशों ने शासन किया था सल्तनत काल में, जो कि सल्तनत काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक रहा था। सल्तनत काल का जो कालानुक्रम है, इस दौरान 5 राजवंश जो थे उनमें पहला था गुलाम वंश, दूसरा था खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश एवं 5वां लोधी वंश। इसके अंतर्गत जो प्रथम यूनिट है, जो प्रथम इकाई है, उसमें हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोतों के बारे में, जिसके अंतर्गत सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत एवं मुगल कालीन भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे। जो दूसरा बिंदु है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक रहा। उसके बाद इल्तुतमिश और बलबन की उपलब्धियाँ। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन की उपलब्धियाँ, इन शासकों के बारे में चर्चा करेंगे। तत्पश्चात जो खिलजी वंश का शासक था अलाउद्दीन खिलजी, उसकी विजय, प्रशासन तथा आर्थिक सुधारों के बारे में चर्चा करेंगे। जो दूसरी इकाई है उसके अंतर्गत तुगलक वंश, जो कि दिल्ली सल्तनत का तीसरा राजवंश था, तुगलक वंश, जिसमें जो मोहम्मद बिन तुगलक एक शासक रहा, मोहम्मद बिन तुगलक, उसके प्रशासनिक कार्यों के बारे में, फिरोज तुगलक का प्रशासन एवं धार्मिक नीति तथा जो तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था, इन बातों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही जो सल्तनत काल के दौरान जो प्रांतीय राज्यों का उदय हुआ, जिसके अंतर्गत बहमनी साम्राज्य एवं विजयनगर साम्राज्य तथा खानदेश, गुजरात, मालवा, उड़ीसा, बंगाल, जौनपुर, मेवाड़, मारवाड़, कश्मीर इत्यादि जो प्रांतीय राज्यों का उदय हुआ, इन राज्यों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जो तीसरी इकाई है उसके अंतर्गत हम मुगलों का राज्य विस्तार, अर्थात मुगल साम्राज्य की स्थापना, उनका राज्य विस्तार, मुगल शासक बाबर एवं हुमायूं तथा द्वितीय अफगान साम्राज्य। द्वितीय अफगान साम्राज्य विद्यार्थियों, जो प्रथम अफगान साम्राज्य है वो लोधी वंश, जो कि दिल्ली सल्तनत के काल में रहा। लोधी वंश वो एक लोधी अफगान थे। और जो दूसरा अफगान साम्राज्य था वो शेरशाह सूरी के अधीनता में जो भारत में स्थापित हुआ। दूसरा अफगान साम्राज्य शेरशाह सूरी द्वारा स्थापित। इसके बाद अकबर एवं जहांगीर की उपलब्धियाँ, अर्थात जो तीसरी इकाई है उसमें बाबर, हुमायूं, शेरशाह, अकबर और जहांगीर के बारे में अध्ययन करेंगे। तीसरी इकाई के अंतर्गत मुगल शासक शाहजहां एवं औरंगजेब तथा मुगल कालीन आर्थिक विकास, जिसके अंतर्गत कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, साथ ही मुगल कला एवं स्थापत्य के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो पांचवी इकाई है उसके अंतर्गत मुगल प्रशासन एवं संस्थाएं, जिसमें जागीरदारी एवं मनसबदारी व्यवस्था तथा मुगल कालीन जो प्रशासनिक संगठन था वो किस प्रकार का था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही राजपूत कालीन कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य नामक बिंदुओं पर भी हम अध्ययन करेंगे। जो दूसरा आपका प्रश्न पत्र है वो है विश्व का इतिहास 15वीं शताब्दी से 1945 ईस्वी तक। अर्थात जो बीए द्वितीय वर्ष का
जो इतिहास विषय का दूसरा प्रश्न पत्र है उसमें हम आधुनिक विश्व के इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके तहत जो प्रथम इकाई है उसमें सामंतवाद का उत्थान एवं पतन, यूरोप में जो सामंतवाद का उत्थान एवं पतन हुआ, वो किस प्रकार सामंतवाद के उत्थान के क्या कारण थे, पतन के क्या कारण थे। उसके बाद है पुनर्जागरण का अर्थ एवं कारण। तीसरा बिंदु है धर्म सुधार आंदोलन के कारण क्या रहे तथा धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर की क्या भूमिका रही, इन बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। साथ ही वाणिज्यवाद का अर्थ, विशेषता एवं प्रभावों पर भी प्रकाश डालेंगे। दूसरी जो इकाई है इसके अंतर्गत कृषि क्रांति, जो कि औद्योगिक क्रांति से पूर्व इंग्लैंड में संपन्न हुई थी, कृषि क्रांति, उसके संबंध में अध्ययन करेंगे। साथ ही औद्योगिक क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि 18वीं शताब्दी के दौरान इंग्लैंड से प्रारंभ होकर संपूर्ण यूरोप में फैल गई थी औद्योगिक क्रांति। साथ ही 1688 ईस्वी की इंग्लैंड की जो गौरवपूर्ण क्रांति थी, उसके क्या कारण रहे और क्या परिणाम रहे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। एवं अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम था ब्रिटेन के खिलाफ, उस स्वतंत्रता संग्राम के क्या कारण रहे और इस स्वतंत्रता संग्राम का क्या महत्व है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही फ्रांसीसी क्रांति, जो कि 1789 में हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति, इस फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण एवं परिणाम रहे, इन बिंदुओं पर हम दूसरी इकाई के अंतर्गत चर्चा करेंगे। जो तीसरी इकाई है, तीसरी यूनिट है, उसमें 19वीं और 20वीं शताब्दी में इंग्लैंड में जो संसदीय सुधार हुए उन सुधारों के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन के बारे में, उसकी विजयों के बारे में तथा उसके सफल अभियानों के बारे में इत्यादि, जो नेपोलियन का संपूर्ण इतिहास रहा उसके बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही यूरोप की जो संयुक्त व्यवस्था थी, संयुक्त व्यवस्था क्या थी और जो यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था थी उसका क्या महत्व रहा। साथ ही इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। नवीन साम्राज्यवाद का उदय जो हुआ, यूरोपीय मुख्यतः जो है यूरोपीय राजनीति में जो नवीन साम्राज्य का उदय था, तथा यूरोपीय देशों ने नवीन साम्राज्यवाद के अंतर्गत किस प्रकार विश्व के अन्य देशों को उपनिवेश बनाकर एक नवीन साम्राज्यवाद को जन्म दिया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो चौथी इकाई है उसके अंतर्गत प्रथम विश्व युद्ध, जो कि 1914 से 1918 ईस्वी तक लड़ा गया मित्र राष्ट्रों एवं धुरी राष्ट्रों के मध्य, इस विश्व युद्ध के क्या कारण रहे और इसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या परिणाम रहे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो चौथी इकाई का जो दूसरा बिंदु है वो है बोल्शेविक क्रांति, जो कि रूस में घटित हुई थी 1917 ईस्वी में। बोल्शेविक क्रांति जिसके क्या कारण एवं परिणाम रहे। साथ ही पेरिस शांति समझौता, जो कि 1919 में हुआ था, पेरिस शांति समझौता 1919 का, जिसके अंतर्गत प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो विजयी देश थे उनका सम्मेलन हुआ था पेरिस में, और इस दौरान जो शांति संधियाँ हुई थी, जो पराजित राष्ट्रों पर लागू की जाने वाली जो संधि की शर्तें हुई थी उनका निर्माण किया गया, तथा पराजित देशों के साथ जो शांति संधियाँ की गई पेरिस शांति समझौते के अंतर्गत, उन शांति संधियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो पांचवी इकाई है, पांचवी इकाई के अंतर्गत नाजीवाद एवं फांसीवाद का उदय। नाजीवाद का उदय जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में, तथा फांसीवाद का उदय मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली के अंतर्गत हुआ। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा बिंदु है राष्ट्र संघ, जिसका जन्म, उद्देश्य, संगठन, उपलब्धियां तथा असफलता के कारण। राष्ट्र संघ जिसका जन्म 1920 में होता है, राष्ट्र संघ का 1920 में
अस्तित्व में आया था। तो ये क्यों अस्तित्व में आया, उद्देश्य क्या रहे, इसके अंतर्गत कौन कौन से राष्ट्र शामिल रहे तथा राष्ट्र संघ की उपलब्धियां क्या रही और राष्ट्र संघ असफल क्यों रहा, इन बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तथा नेक्स्ट जो टॉपिक है तीसरी इकाई का वो है द्वितीय विश्व युद्ध, इसके कारण एवं परिणाम। द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से 1945 तक विश्व की प्रमुख शक्तियों के मध्य लड़ा गया था, 1939 से 1945 तक। इसके क्या परिणाम एवं कारण तथा परिणाम क्या रहे दूसरे विश्व युद्ध के। तथा पांचवी इकाई का जो अंतिम टॉपिक है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका जन्म एवं संगठन। संयुक्त राष्ट्र संघ का उदय क्यों हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों की गई तथा इसमें कौन कौन से देश सम्मिलित थे, शुरुआत में कितने देश सम्मिलित थे तथा इसके प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, इन सब बिंदुओं के बारे में हम संयुक्त राष्ट्र संघ टॉपिक के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, आपके जो बीए द्वितीय वर्ष का जो सिलेबस है उसके बारे में हमने अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें आपका मध्यकालीन भारतीय इतिहास सम्मिलित है तथा जो दूसरा प्रश्न पत्र है उसमें विश्व का इतिहास 15वीं शताब्दी से 1945 ईस्वी तक है। विद्यार्थियों, जो आपके वार्षिक परीक्षा का जो प्रश्न पत्र आएगा, इतिहास विषय के 2 प्रश्न पत्र होंगे, उसका पैटर्न किस प्रकार का रहेगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जो पहला पेपर आएगा, पहला या दूसरा, जो भी दोनों पेपर आएंगे उनमें वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगे पेपर, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। भाग ए, भाग बी और भाग से 3 भाग आएंगे प्रत्येक प्रश्न पत्र में। और जो प्रश्न पत्र का जो भाग ए होगा उसमें 10 अनिवार्य प्रश्न होंगे जो अनिवार्य रूप से आपको करने हैं। इसमें कोई अथवा वाली बात नहीं होगी, 10 प्रश्न दिए हुए होंगे और वो 10 आपको करने हैं। जो प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न दो प्रश्न प्रत्येक यूनिट से आएंगे, प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न, 5 इकाइयाँ हैं तो टोटल 10 प्रश्न आएंगे और इनका उत्तर आपको 30 शब्दों में देना है। तथा ये जो 10 सवाल आएंगे ये 2-2 नंबर के होंगे, 2-2 अंक के 10 सवाल, तो 10 × 2 अर्थात 20 अंक। तो भाग ए है वो आपके 20 अंक का होगा, 10 सवाल आएंगे, 2-2 नंबर के आएंगे और सभी सवाल आपको करने अनिवार्य हैं। जो दूसरा सेक्शन है, सेक्शन बी या भाग बे, इसमें भी 10 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक यूनिट से 2-2 सवाल आएंगे। लेकिन इसमें क्या है, जो प्रत्येक यूनिट से 2 सवाल आएंगे उन 2 में से 1 का उत्तर देना, अर्थात 10 सवालों में से आपको 5 सवाल करने हैं, यूनिट वाइज करने हैं, प्रत्येक यूनिट से 1-1 सवाल करना है। और इसके उत्तर आपको 250 शब्द में देना है, अर्थात ये लघुत्रात्मक टाइप के सवाल आएंगे, 5 सवाल। जो भाग ए में जो 10 सवाल आएंगे वो अति लघुत्रात्मक टाइप के होंगे और भाग बे में जो सवाल आएंगे 10, उनमें से 5 आपको करने हैं और ये इनका उत्तर 250 शब्दों में देना होगा और 7 अंक का प्रत्येक प्रश्न होगा। प्रत्येक प्रश्न 7-7 अंक का होगा, 5 सवाल है, 7-7 नंबर के हैं, तो ये टोटल 35 अंक का होगा। भाग बे 35 अंक का होगा। जो सेक्शन सी है, जो भाग सी है, उसके अंतर्गत 5 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक यूनिट से 1 प्रश्न आएगा, 5 यूनिट है, प्रत्येक यूनिट से 1-1 प्रश्न आएगा, निबंधात्मक टाइप का होगा। इनमें से 5 सवालों में से आपको कोई 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और ये उत्तर 500 शब्दों में देना है, अर्थात निबंधात्मक टाइप का सवाल है वो भाग से में आएंगे तथा प्रत्येक प्रश्न है 15 नंबर का होगा। 3 प्रश्न आपको करने हैं, 5 में से कोई भी 3 प्रश्न और ये 15-15 अंक के होंगे। तो 3 × 15, 3 सवाल 15-15 नंबर के, तो ये है 45 अंक का। तो ये जो भाग सी है ये 45 अंक का है। तो विद्यार्थियों, आपका जो प्रश्न पत्र है 3 भागों में आएगा, भाग ए, भाग बे और भाग से। जो दोनों पेपर होंगे 100-100 अंक के होंगे और जो प्रश्न पत्र की अवधि होगी वो 3 घंटे की रहेगी। तो विद्यार्थियों, आज हमने
BA द्वितीय वर्ष के इतिहास विषय के प्रथम प्रश्न पत्र एवं द्वितीय प्रश्न पत्र के सिलेबस के बारे में तथा क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के बारे में चर्चा की। उम्मीद है आपको ये जो सिलेबस है वो अच्छे से आपके दिमाग में सेट हो गया होगा तथा जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो भी समझ में आ गया होगा। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।